जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। आज का जो सेशन है दोस्तों, रुक्मणी प्रकाशन का लेके आए हैं। एनसीईआरटी और एससीईआरटी कक्षा 6 से लेकर 12 तक का है। यह सीरीज जो है 7वां है दोस्तों, जीव विज्ञान का है, क्लास नोट। ठीक है, रुक्मणी प्रकाशन का अति महत्वपूर्ण है सभी एग्जामों के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं, फॉर रेलवे हो, एसएससी हो, बीएसएससी हो, दरोगा हो, कांस्टेबल हो, बीपीएससी हो, जेएसएससी हो, यूपीपीसी हो, जेपीएससीएस हो, है ना, कि सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। कोई भी एग्जाम हो, इसमें 700 प्लस ऑनलाइन जो है एमसीक्यू के रूप में दिया हुआ है, वस्तुनिष्ठ, वो हम लोग कवर करने वाले हैं टॉपिक बाई टॉपिक, है ना। पहले अभी हम लोग जो कवर करेंगे दोस्तों, वो लगभग 100+7+ एमसीक्यू रहने वाला है। ठीक है, एक सेशन में इतना कंप्लीट हम लोग करने वाले हैं। आइए इस सेशन को स्टार्ट किया जाए। आप हमारे चैनल पर नए दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। द प्लेटफॉर्म का यहाँ पे दिख रहा है। आइए इसका कंटेंट्स देखा जाए क्या है। पहला है जीव विज्ञान का परिचय, विभिन्न संख्या, ये सब दिया हुआ है। ठीक है, इसे हम लोग बाद में कवर करेंगे। पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव वे में जो है उसे देखते हैं। जो जीव विज्ञान यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न का संकलन है। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग कवर करते हैं। जो एग्जाम में पूछा गया प्रश्न क्या क्या है, इसे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट भी एक दो मैं बताते रहूँगा बीच में। देखिए, किस रक्त वर्ग के व्यक्ति जो है सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं। देने वाले कौन है, तो देने वाले यहाँ पे हैं सी, ओ ग्रुप के हैं, है ना, ओ ग्रुप के देने वाले हैं। ए बी ब्लड ग्रुप जो है, ए बी ब्लड ग्रुप का व्यक्ति किसी भी ग्रुप के रक्त को क्या कर सकता है, ले सकता है ना, ये ले सकता है, लेकिन ये किसी भी को दे सकता है। इसलिए इसे, इस वाले को सर्वग्राही को कहते हैं और इसे सर्वदाता कहते हैं। ठीक है, और रक्त ओ बता दें, ये जो ब्लड ग्रुप ओ है, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। ठीक है ना, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता ओ में। अगला देखिए, संतरे किसके प्रबल स्रोत है, किसके प्रबल स्रोत है संतरा, विटामिन का है ना। राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, विटामिन का है। विटामिन जो है जैव उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है। संतरा में विटामिन सी अर्थात स्कर्विक अम्ल पाए जाते हैं। विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, आंवला है। विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत आंवला है। विटामिन के 2 प्रकार होते हैं, एक जल में घुलनशील, एक वसा में। तो जल वाला के बारे में जानिए। जल में जो घुलनशील होता है वो कौन होता है, बी और सी होता है। ठीक है, जो वसा में घुलनशील होता है वो क्या होता है, ए डी ई के होता है, अधिक होता है, और बी सी जो होता है जल में घुलनशील होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पालक में पत्ते किसके प्रबल स्रोत है। पालक के पत्ते जो हैं किसके प्रबल स्रोत हैं, आयरन के प्रबल स्रोत है। तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। सबसे अधिक आयरन जो है मेथी में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा आयरन किस में पाया जाता है, मेथी में पाया जाता है। ठीक, और आयरन रक्त में जो है हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। आयरन जो है रक्त में हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। आयरन लाल रुधिर कणों में हीमोग्लोबिन के बनने के लिए आवश्यक है। यह ऊतक में ऑक्सीजन के लिए आवश्यक है। इसके लिए प्रमुख स्रोत कौन कौन से, कलेजी, सेब, केला, पालक, अन्य हरी सब्जियां तथा गुड़ है। अगला क्वेश्चन देखिए, हवा से परागण को क्या कहते हैं, वायु परागण कहेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। और यदि पक्षी के द्वारा परागण को पक्षी परागण कहते हैं ना, उसे हम लोग साइंटिफिक नेम क्या बोलेंगे, अर्निथोफिली। ठीक है, जल के द्वारा परागण को क्या कहेंगे, हाइड्रोफिली। और कीट के द्वारा एंटोमोफिली बोलेंगे। और जंतु के द्वारा जूलीफिश। ठीक है, पुष्पे के द्वारा एंथोलॉजी बोलेंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है, यह बताना है। तो कौन सुमेलित नहीं है, छत्रक जो है स्वपोषी होते हैं, ये गलत है यहाँ पे। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। ठीक है, 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्षेत्रक जो है स्वपोषी युग्म सुमेलित नहीं है। स्वपोषी जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। परपोषी या परजीवी कहिए उनको, वह जो है दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। अगला देखिए, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है, विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, फिलोक्विनोन है। फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत से ही होता है।
जो रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है। हेपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत के द्वारा ही होता है, जो शरीर के अंदर रक्त को जमने में रोकता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए का नाम रेटिनॉल है, ठीक है। और विटामिन सी का नाम क्या है? विटामिन सी का जो है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? और थायमिन जो है, थायमिन विटामिन B1 कहते हैं। थायमिन किसको कहते हैं? विटामिन B1 को। विटामिन B1 से जो है कौन सी रोग होती है? विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी रोग। विटामिन सी को कहते हैं स्कर्विक अम्ल कहते हैं, इसकी कमी से होता है स्कर्वी रोग। विटामिन डी को क्या कहते हैं? कैल्सीफेरॉल। और इससे कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है, ऑस्टियोमलेशिया भी होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन 7 नंबर। सूची दिया है वो 1 और 2, इसमें मैच कराना है। देखिए कौन किससे मैच करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसमें जो दिया है एड्रेनलिन जो है यह गुस्सा और डर को दिखाता है, और एस्ट्रोजन जो है यह महिलाओं में होता है। इंसुलिन जो है, इंसुलिन यह ग्लूकोज में होता है। और फेरामोस जो है साथी आकर्षित करना और गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से है। तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा इसका। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करता है? कौन करता है? पिट्यूटरी करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, पिट्यूटरी। अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होती है। अग्नाशय से कौन सी हार्मोन होती है? इंसुलिन हार्मोन स्रावित होती है। मानव प्रजनन में निषेचन शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पदार्थ जो है फर्टिलिजन का स्रवण कहाँ से होता है? कहाँ से होता है? परिपक्व अंड से होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। मानव शरीर में पेशियों को हड्डी से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहते हैं? हड्डी से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहेंगे? टैंडन कहेंगे ना, यानी कंडरा कहेंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। अगला देखिए, किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है? किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है? मोनेरा में नहीं होता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। मोनेरा में जो है केंद्रक झिल्ली नहीं होता है। मोनेरा एक प्रमुख जो है प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक्स एक आदमी कोशिका है ना, आदिम कोशिका है। इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक्स में समसूत्री कोशिका विभाजन होती है। इसमें 70S जो है राइबोसोम पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पूर्ण विकसित केंद्रक पाए जाते हैं। इसमें विकसित कोशिकांग होते हैं। अगले देखिए, मानव शरीर में पित्त का क्या कारण है? पित्त का क्या काम है मानव शरीर में? इसका काम क्या है? इसका काम है कि वसा के पाचन के लिए पायसीकरण और वसा में विलय होने वाले विटामिन का अन्वेषण करना। तो राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुमानसिक है? कौन अनुमानसिक है? इसमें राइट आंसर हो जाएगा जीन। यहाँ पे जीन अनुमानसिक है। जीन एक जीन जो है अनुमानसिक की इकाई है। जीन क्या है? अनुमानसिक की इकाई है। जीन जो है संकल्पना को सर्वप्रथम कौन दिया था? सर्टन। सर्टन ने प्रतिपादित किया था। कौन किया था? सर्टन। एलिन एक ही जीन के 2 वैकल्पिक लक्षण होते हैं। डीएनए प्रमुख न्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए क्या है? एक प्रमुख न्यूक्लिक अम्ल है। अगला देखिए, पाचन तंत्र का कौन सा भाग HCl स्रावित करता है? कौन सा भाग स्रावित करता है? अमाशय करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी होगा, अमाशय। अमाशय हो जाएगा। अमाशय में जो है प्रोटीन का पाचन होता है। अमाशय में क्या होता है? प्रोटीन का पाचन होता है। जठर रस का पीएच वैल्यू कितना होता है? जठर रस का पीएच वैल्यू आपको बता दें 1.8 होता है, अर्थात अत्यधिक अम्लीय होता है। अमाशय से निकलने वाला पाच्य भोजन छोटी आंत में जाती है। भोजन सबसे लंबे समय तक छोटी आंत में रहता है। भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। यकृत शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है ना। अमाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला देखिए, ओमेगा-3 एक वर्ग है। क्या चीज़ का वर्ग है ये? यह जो है वसीय अम्ल है। राइट आंसर ए हो जाएगा यहाँ पे। ओमेगा-3 एक वसीय अम्ल का वर्ग है। ओमेगा-3 यह हृदय के लिए अच्छा होता है। ओमेगा-3 जो है वैसीय अम्ल 3 अनिवार्य वैसीय अम्लों का स्रोत है। पहला देखिए अल्फा लिनोनिक अम्ल है, दूसरा है इकोसपेंटाइनिक अम्ल है, और तीसरा है डोकोसास हेक्सोनाइक है। ओमेगा 3 जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है
वसा अम्ल दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। असंतृप्त वसा अम्ल मछली के तेल और वनस्पति तेल में मिलते हैं। वसा ग्लिसरॉल और वायसराय अम्ल का एक एस्टर होती है। अगला है कि कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक है? कौन सा अम्ल है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। राइट आंसर ए हो जाएगा यहाँ पे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को अम्लीय बना देता है। इसमें लार की टाइलिन की क्रिया समाप्त कर देती है और पीत जो है भोजन के माध्यम को क्षारीय कर देता है। पीत का स्राव यकृत से होता है। पीत वसा का पायसीकरण करता है। पित्ताशय का आकार जो है नाशपाती के आकार का होता है। मानव के पाचन तंत्र में पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होता है? मुख गुहिका से शुरू होता है। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला है ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड जो है एक वसा है। राइट आंसर सी हो जाएगा, वसा। शरीर का तापक्रम नियंत्रित कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। राइट आंसर बी है। मानव शरीर में क्या होता है? मानव शरीर में क्या होता है? मानव शरीर में लगभग 70% पानी होती है। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। कोशिका का शक्ति स्रोत माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इनमें से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? कौन पादप हार्मोन नहीं है? एस्कॉर्बिक एसिड इसमें पादप हार्मोन नहीं है। माता के गर्भ में भ्रूण को पोषण किसके माध्यम से मिलता है? प्लासेंटा के माध्यम से मिलता है। प्लासेंटा के माध्यम से मिलता है। अमीबा किससे भोजन ग्रहण करता है? अमीबा जो है किससे भोजन ग्रहण करता है? कुटपाद से करता है। तो राइट आंसर ए है, कुटपाद। डीएनए किस में पाया जाता है? डीएनए जो है केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए किस में पाया जाता है? केंद्रक में। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डाइऑक्सो राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। दांत के निर्माण में निम्नलिखित में से किस तत्व का सबसे अधिक भूमिका है? सबसे अधिक किस में है? कैल्शियम में सबसे ज्यादा भूमिका है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन टैग पॉलीमर एंजाइम का स्रावन करता है? इसे चेरियाई कोलाई करता है। इसे चेरिया कोलाई करता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। मानव के शरीर में कौन सी धमनी जो है ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? कौन ले जाती है? फुफ्फुस धमनी जो है वह ले जाती है। तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। और सीरा में जो है अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। धमनी में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। मानव हृदय में 2 वल्व और 4 कोष्ठ होते हैं। अगला है, आहार नाल की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? सिरोसा कहलाती है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। आहार नाल की सबसे भीतरी परत क्या है? मयूकोसा है। और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, जिसको जिगर भी बोल सकते हैं। यकृत हमारे शरीर की सबसे विशाल रासायनिक फैक्ट्री है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन है? अग्नाशय है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? कौन नहीं है? तो बाह्य दल इसका नहीं है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, बाह्य दल नहीं है। यह प्रकाश संश्लेषण सहायता करता है। अगला है, कौन सा मादा जो है प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? कौन नहीं है भाग इसमें? फैलोपियन नलिका नहीं है। फैलोपियन नलिका नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पे फैलोपियन नलिकाएं हैं, इसमें नहीं है। शुक्रवाहिका नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, माफ कीजिएगा, यहाँ पे राइट आंसर 31 का सी होगा। मनुष्य के शरीर के किस अंग या ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? किससे वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? यह किससे वृद्धि हार्मोन स्रावित होगा? यह होगा पीयूष ग्रंथि से। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए, पीयूष ग्रंथि। ब्रेड मोल्ड या फिर राइजोपस में जनन होता है, किसके द्वारा होता है? यह जो होता है बीजाणु गठन के द्वारा होता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूपी अंग का उदाहरण नहीं है? कौन नहीं है? समरूपी अंग का उदाहरण कौन नहीं है? और हाइड्रा में जो जनन होता है दोस्तों, वह किसके द्वारा होता है? मुकुलन के द्वारा होता है। कौन सी विधि? मुकुलन विधि के द्वारा होता है ना। यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित जो है विकल्प समरूपी अंग का उदाहरण नहीं है। कौन नहीं है? इसमें नहीं है बंदर के हाथ। तो राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला है कि मानव शरीर में गुब्बारे
नुमा संरचनाएं जिन्हें डैश कहा जाता है, श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करती है। कैसी प्रदान करती है? एलिवी एलिवियोली एलिवियोली करती है प्रदान। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव क्या है? काइटिन है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, काइटिन। ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम उत्प्रेरित श्रृंखलाओं की कोशिकाओं के द्वारा पायरुविक अम्ल के दो अणुओं में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, ग्लाइकोलिसिस। अगला है, भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? कहते हैं अपरा, प्लेसेंटा कहते हैं। राइट आंसर ये हो जाएगा, प्लेसेंटा। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया। राइट आंसर डी है। थायमीन क्या है? थायमीन जो है विटामिन B1 का नाम है। बेरी रोग होता है इसकी कमी से। मेंडल में विटामिन के बारे में बता दें तो थोड़ा दोस्तों, विटामिन ए का नाम क्या होता है? रेटिनॉल। ठीक है। विटामिन का आविष्कार फंक ने किया था। कब किए थे? 1911 ईस्वी में। विटामिन B1 का नाम आपने देख लिया, आपको बता दिए। विटामिन B2 का नाम राइबोफ्लोक्विन। विटामिन B3 का निकोटिनोमाइड या फिर नियासिन बोल सकते हैं। विटामिन B5 का पैंथोनिक अम्ल बोल सकते हैं। विटामिन B6 का पायरोडॉक्सिन। विटामिन B7 का बायोटिन। विटामिन B9 का फॉलिक अम्ल। विटामिन B12 का साइनोकोबाल्मिन। विटामिन ई का टेकोफेरॉल। विटामिन ई का फिलोक्विनोन। ठीक है। अगला देखिए, मेंडल ने मटर पर किए अपने प्रयोगों के लिए कौन सा लक्षण का चयन नहीं किया था? कौन से लक्षण का चयन नहीं किए थे? फूल की स्थिति का चयन नहीं किए थे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। ठीक है, फूल की स्थिति का चयन नहीं किए थे। अगला है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल के वाहन के लिए। तो राइट आंसर यहाँ पे बी है। जाइलम का कार्य क्या है? जल को पूरे पत्तियों तक पहुंचाना जड़ से। अगला है, डीएनए का क्रियात्मक इकाई क्या है? डीएनए का क्रियात्मक इकाई क्या है? जीन है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी होगा। अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा करता है? किसके द्वारा करता है? कूटपाद के द्वारा करता है। राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला देखिए, प्रोटीन किससे बना होता है? प्रोटीन जो है एनिमो एसिड के द्वारा बना होता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। पौधे में जाइलम का क्या कार्य है? पौधे में जाइलम का क्या काम है? जल का परिवहन करना, जल का काम है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। ईस्ट का उपयोग सबसे ज्यादा किस में होता है? ईस्ट का सबसे ज्यादा उपयोग इथाइल अल्कोहल में होता है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए होगा। अगला देखिए, शराब निर्माण में इसे अल्कोहल का भी उपयोग किया जाता है। शराब निर्माण में अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। अगला देखिए, प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? प्रोटीन का पाचन अमाशय से शुरू होता है। अमाशय का दीवार पर उपस्थित जठर रस स्रावित होता है। जठर रस में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में पेप्सिनोजेन सक्रिय पेप्सिन में बदल जाता है। इडली को जिस प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है वह प्रक्रिया कौन है? उस प्रक्रिया को कहते हैं स्टीमिंग कहते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इनमें से एक आवश्यक एमिनो एसिड है। कौन सी आवश्यक एमिनो एसिड है? तो यह जो है ल्यूसीन है। राइट आंसर बी है। कोशिका द्रव क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम्स क्रमशः कितने कितने होते हैं यह बताना है। तो 80S जो है यह क्या होता है? कोशिका द्रव। 70S जो है क्लोरोप्लास्ट। 70S जो है वह क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम्स। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? बी होगा। तो P1 का। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कटी जली एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्म जीव पनपते हैं? कौन पनपते हैं? स्टेफाइलोकोकाई। तो राइट आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी है? कौन उत्तरदायी है?
कैल्शियम उत्तरदायी है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे। कोशिका झिल्ली में सबसे अधिक प्रचुर लिपिड कौन सी है? कौन सी है? फॉस्फोलिपिड है। तो राइट आंसर ये होगा। डैश रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसाकर रुधिर निस्दयंक या फिर फिल्टर के रूप में काम करता है, प्लीहा काम करता है। तो राइट आंसर सी है। स्तंभ 1 और 2 में मिलने वाली मिलान कीजिए और कूटों में सही विकल्प को चुनना है। स्तंभ 1 और 2 दिया हुआ है यहाँ पे, बता सकते हैं यहाँ पे देख के। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बता देते हैं, बी होगा, ठीक है ना। माइट्रोकॉन्ड्रिया जो है, माइट्रोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली होती है। राइबोसोम जो है झिल्ली विहीन होती है। लाइसोसोम जो होती है एकल झिल्ली होती है। अगला आता है अधिकांश रोगाणुकारक सूक्ष्मजीवी किस ताप पर अधिकांश वृद्धि करते हैं? किस ताप पर अधिकांश वृद्धि करते हैं? 37 डिग्री सेल्सियस पर। जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन है। ग्लाइकोजन क्या है? तो इसका नाम है पॉलीसैकेराइड। राइट आंसर डी है, पॉलीसैकेराइड। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? स्टार्च के पाचन से संबंधित है वो कौन है? एमाइलेज है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, एमाइलेज। तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है? किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है? गन्ना को। राइट आंसर डी होगा यहाँ पे। सूची 1 और 2 दिया है, इसमें मैप करना है, मिलाना है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है। बी में देखिए पहला का 2 है, यानी पर रहित कीड़ा जो है यह क्या होगा? सिल्वर फिश, ठीक है। और उड़न रहित पक्षी जो है, उड़न रहित पक्षी कीवी। और अंग रहित रेंगने वाला कौन है? अंग रहित रेंगने वाला कौन है? तो यह जो है सांप। और अंग रहित पशु कौन है? मछली। सूची 1 और 2 दिया हुआ है यहाँ पे। सूची 1 और 2 में देखते हैं हम लोग, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा बी, यानी ग्रेट इंडिया बस्टर्ड जो है, यह जो है आर्डियोटिस निग्रेसिस है। और इंडियन रॉक पाइथन जो है, इंडियन रॉक पाइथन, यह जो है पाइथोन मोलुरस के द्वारा। और एशियाटिक हाथी जो है, एशियाटिक हाथी, यह क्या करती है? यह जो है एलिफोस इंडिकस कहलाती है। और एस्लैथ जो है, स्लॉथ बियर, यह क्या कहलाता है? मोलुरस ओर्सिनस। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला देखिए, जीवों के द्विनाम पद्धति के 2 घटक कौन कौन से होते हैं? वह 2 घटक कौन कौन है? तो वंश नाम और जाति विशेषण। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से स्वच्छ जल का मछलियाँ कौन सी है? कौन सी है स्वच्छ जल की मछलियाँ? ए और बी दोनों है, रोहू और कतला है। तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? इसका नाम है निलंबो न्यूसीफेरा। निलंबो न्यूसीफेरा है। राइट आंसर सी है। जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं? जीव विज्ञान के पिता अरस्तु कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कूट फल है? कूट फल कौन है? ड्रूप। ड्रूप जो है सबसे अलग है। ड्रूप जो है एक कूट फल है। ड्रूप क्या है दोस्तों? यहाँ पे एक कूट फल है। अगला देखते हैं, कीट भक्षी पादप का उदाहरण है। कीट भक्षी पादप का उदाहरण है, यह जो है नेप्थलीज है, नेपेंथीज है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। पशुओं की रेड सिंधी नस्ल निम्नलिखित में से किस घरेलू पशु से संबंधित है? किससे संबंधित है? गाय से संबंधित है। तो राइट आंसर बी है। किस रंग द्रव की उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? किसके कारण हरा होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी, क्लोरोफिल। इनमें से कौन सा परजीवी पादप है? कौन सा परजीवी पादप है? कसकुटा है, अमृता है, या फिर जर्मेनियम है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कसकुटा। राइट आंसर ये है। निमारी एक अम्ल है। निमारी एक कैसा अम्ल है? निमारी जो है गाय की एक अम्ल है, गाय की एक नस्ल है। निम्नलिखित में से कौन जो है मीन वर्ग से संबंधित है? मीन वर्ग से संबंधित है वह कौन सा है? वह जो है शार्क मछली है।
डैश के सदस्य को सामान्यतः हरी शैवाल कहते हैं। किसे हरी शैवाल कहते हैं? क्लोरोफाइटस को कहते हैं। तो राइट आंसर बी है। मरुस्थलीय पौधे के क्या गुण हैं? इसके गुण क्या है? इनमें से सभी उसके गुण हैं। क्या है? गुद्देदार तना, लंबी जड़ें और नुकीली पत्ता। जहरीला पदार्थ जो हरा आलू में पाया जाता है वह क्या होता है? वह होता है सेलानाइन। सोलानाइन होता है। तो राइट आंसर डी है। दूध को दही में परिवर्तन करने वाला बैक्टीरिया कौन है? लैक्टो एसिड बैक्टीरिया है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है। राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा 77 का। अगला है मुर्रा नस्ल है। मुर्रा नस्ल किसका है? भैंस का है। एक आर्द्र नाम। दिन की सुबह यदि एक कोमल तने वाले पादप को उसके तने के आधार से एक तेज ब्लेड से क्षैतिज रूप से काटते हैं तो तने के कटे स्थान से विलय की बूंद रिसकर निकलने लगती है। इस कारण क्या होता है? इस कारण जो होता है मूल दाब होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे डी है। निम्नलिखित में से किस पादप को परागकण एलर्जी कारक है? किसको है? पार्थेनियम को है। पार्थेनियम। राइट आंसर बी है। निम्नलिखित में से कौन सी जाइलम का भाग नहीं है? जाइलम का भाग कौन नहीं है? तो कौन है? चालनी नलिका नहीं है। राइट आंसर सी होगा। रेशम किससे उत्पन्न होता है? रेशम जो है यह रेशम की कीड़े के प्यूपा से उत्पन्न होता है। राइट आंसर बी है। एड्स का पूर्ण रूप क्या है? एड्स का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। राइट आंसर सी है। इनमें से कौन सा रोग मच्छर में होने वाला रोग नहीं है? कौन रोग मच्छर में होने वाला नहीं है? घेंघा रोग नहीं होने वाला। ठीक है। मलेरिया, डेंगू, फाइलेरियासिस सब तो होता है। दंत क्षय का क्या कारण है? दंत क्षय क्यों होता है? तो यह जो होता है बैक्टीरिया जनित संक्रमण के कारण होता है। तो राइट आंसर सी है। अगला देखिए, एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसके रोकथाम के लिए दिया जाता है? या जो है टीटनेस के रोकथाम के लिए दिया जाता है एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन। पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं। क्या चीज़ में बदलते हैं? तो मुक्त नाइट्रोजन में बदल देते हैं। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, मुक्त नाइट्रोजन। हाल ही में ब्राजील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफली या फिर लघु शीर्षता के क्षण मिलते हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण क्या है? इसका कारण जो है जीविका वायरस है। राइट आंसर ये है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? कौन जीवाणु के कारण होता है? क्षय रोग जो होता है जीवाणु के कारण होता है। क्षय रोग के कारण होता है। यह एक संक्रामक रोग है ना। यह माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण उत्पन्न होता है। यह मुंह से थूकते समय या फिर चूमते समय प्रसारित होता है क्षय रोग। अगला है दुधारू पशु में कैल्शियम की कमी के क्या कारण है? किस कारण से होता है? मिल्क फीवर के कारण होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे ए होगा। अगला है H1N1 किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा होता है, वायरस। अगला है सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायता करता है? जीरो पैथेलमिया के रोग से बचाव करता है सुनहरा चावल। टाइफाइड यानी मियादी बुखार फैलाता है। क्या फैलाता है? पानी खाद्य पदार्थ फैलाता है। तो राइट आंसर डी है। फेफड़ों का सफेद कैंसर किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? अस्टेबेस्ट के कारण होता है। असेबेस्ट के कारण होता है। आंसर ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है? आपको बताए ही है। विटामिन डी से कमी से क्या होता है? रिकेट्स रोग होता है। तो राइट आंसर डी होगा। एड्स निम्न कारणों से किसके द्वारा होता है? एड्स जो होता है किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंस सिंड्रोम है। एलिसा का पूरा नाम क्या है? तो एंजाइम लाइक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट इजी है। एलिसा टेस्ट जो है HIV वायरस की जांच करने के लिए एक प्रणाली है। अगला है
निम्नलिखित में से किस बीमारी का संबंध निक्षय पोषण योजना से है? ट्यूबरक्लोसिस का, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, टीबी। एल्फा विष का उत्पादन होता है, किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा होता है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुवांशिक विकास जिसमें केंद्रक में 47 क्रोमोसोम XXX हो जाते हैं तो उसे क्या कहलाते हैं? वह कहलाता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहलाता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। राइट आंसर ए हो जाता है यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल के द्वारा संचित नहीं होता है? न्यूमोनिया, न्यूमोनिया नहीं होता है, तो राइट आंसर ये है। विडाल परीक्षण का संबंध किस रोग से है? विडाल टेस्ट जो है किस में होता है? टाइफाइड में होता है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे पहला एंटीबायोटिक दवा कौन सा है? कौन सा है एंटीबायोटिक दवा? सल्फा ड्रग है ना, अल्फा ड्रग है सबसे पहले। यह कब निर्माण हुआ था? 1935 में हुआ था, ठीक है, 1935 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए। कैंसर कोशिका के परीक्षण को क्या कहा जाता है? इस परीक्षण को कहा जाता है बायोप्सी कहते हैं, बायोप्सी। एलर्जन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाला प्रतिरक्षक कौन है? LGE है, माइक्रोटॉनिक्स उत्पादित होता है, किसके द्वारा उत्पादित होता है? कवक के द्वारा उत्पादित होता है। कैल्शियम की कमी से बच्चे में क्या होता है? कैल्शियम की कमी से बच्चे में रिकेट्स की कमी होती है, यानी उसे विटामिन डी की कमी हो जाती है। रिकेट्स की कमी होती है कैल्शियम की कमी से। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। कैल्शियम की कमी से होने वाले रोग बहुत सारे हैं, जैसे हाइपोक्लेमिया यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ना। ऑस्टियोपाइरोसिस है, ये नाजुक हड्डियों में होता है। आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है, आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि आयरन की कमी से क्या होता है? तो क्या होता है दोस्तों, अभी ये बताए हैं, एनीमिया रोग होता है, तो राइट आंसर यहाँ पे सी है। ऐसे हम लोग ने ये पहला सेशन कंप्लीट किया, ठीक है दोस्तों। फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन लेके आएंगे जीव विज्ञान का जो होगा, फिर ज्योग्राफी भी, हिस्ट्री भी और इसके इकोनॉमिक्स सारे हम लोग कंप्लीट करेंगे। जितने भी क्लास नोट है 7 सीरीज है, सातों की सातों हमारे चैनल पे होगी। तो अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो उनके पास सबसे पहले पहुँचेगा। और आप लोग के पास भी यदि नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।